का सत्संग जपजी पौड़ी नंबर 16 तारीख 22 जनवरी 1985। पंच परवान पंच परदान पंचे पाव दर्गमान। ये 16वीं पौड़ी श्री जप साहब से है। इस पौड़ी में श्री गुरु नानक साहब जी महाराज जिसको नाम नाम कहा जाता है उसका डिटेल यानी भेद जाहिर करते हैं। कहते हैं कि जिसको हम नाम कहते हैं वही शब्द है, बात एक ही है, और उसका भेद ये है कि वो एक शब्द नहीं मगर 5 शब्द है। असल में वो एक है मगर जुदा जुदा जो आवाज बन जाते हैं उनके वहां से नीचे उतरने में वो 5 मंजिलें हैं, 5 उनके प्रधान हैं। जो राज संत सतगुरु नाम के बख्शिश के वक्त सेवक को देते हैं तो कहते हैं वो 5 शब्द है। शब्द एक नहीं मगर 5 है। 5 शब्द हैं और इन 5 शब्दों के साथ रिलेटेड हैं 5 देश या 5 मंजिलें, और एक एक मंजिल का एक एक धनी है या साहिब है। तो 5 लोक आ गए, 5 शब्द आ गए, 5 राजाएं या धनी आ गए। कहते हैं इनकी जो चाबी है, इनकी जो कुंजी है, इनको पहुंचने का जो तरीका है एक लफ्ज में है ध्यान। जो हम अपने रूहानी अभ्यास में ज्यादा से ज्यादा निगलेक्ट करते हैं क्योंकि वो औखा है, क्योंकि वो मुश्किल है, क्योंकि वो आसान नहीं है। जब हम सिमरन करते हैं तो ठीक है, 15 मिनट या आधा घंटा या पौना घंटा या घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा थोड़ा बहुत आदमी कर लेता है। लेकिन जब ध्यान का सवाल आता है तो मुश्किल है। कुछ लोग इस कारण ध्यान करते ही नहीं है। फिर उसके बाद शब्द आ गया। इन दोनों का मुनासिर है। सिमरन जब अच्छा होता है तब ध्यान भी आता है, तब शब्द की गूंज भी आती है। अगर सिमरन कच्चा है तो न ध्यान आएगा न शब्द आएगा। मगर ध्यान बड़ी पावरफुल चीज है। जब चाहे मौजूद है महाराज जी का ध्यान, जो जिन्होंने उनसे नाम की बख्शिश हासिल की है वो करते हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। सच्चा संत सतगुरु अगर बैठे हुए हो और आप उसको 1 घंटा टिकटकी लगा के देखें, घर जाएंगे तो ध्यान नहीं आएगा। जो अभ्यासी हैं, माना तरड़े अभ्यासी हैं, उनकी बात मैं नहीं कहता हूं। जो मामूली अभ्यासी हैं उसको 1 घंटा भी सतगुरु का बैठ के दर्शन करे, घर जाके आंखें बंद करेगा, ध्यान नहीं आएगा। आएगा तो फोटो का आएगा।
या ऐसे चलते पड़े, गाड़ी में से उतरे, गाड़ी में से चढ़े, ऐसे चलते फिरते आएगा। मगर उनका जो स्वरूप है उसका ध्यान पुख्ता, पक्का, मजबूत, क्लियर नहीं आएगा। जब आना शुरू कर देता है तो शरीर में हमारे एक कन्वर्शन आ जाता है, क्योंकि ध्यान से सूरत जल्दी खिंचती है। अगर हमारा ध्यान की हम सख्त कोशिश करेंगे, ऐसे पगड़ी है, ऐसे मस्तक है, वहां एक लीटा है, बड़े महाराज जी को 5 लीटे होते थे, सरदार बहादुर जी को फकत यहां 2, ऐसा थोड़ा 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 करके अगर हम उनका ध्यान अपने सामने लाएंगे तो शरीर में बिल्कुल खिंच आएगी, क्योंकि ध्यान एक पावरफुल चीज है। इस वास्ते वाणी कहती है, तू बैठ अकेला ध्यान धर, तो मिले निशानी शब्द की। और यहां भी महाराज जी कहते हैं, पंचा का गुर एक ध्यान। वो ध्यान का फायदा हमको बहुत है। एक तो स्फुरत सारे शरीर से जगह बना देती है, माना बाहर निकलने की या यहां आने की स्फुरत जल्दी जगह बना लेती है शरीर से। दूसरा, सतगुरु के गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इस इंसान में तब्दीली आने शुरू हो जाती है और साथ साथ में शब्द भी क्लियर सुनाई देता है। तो ये जो पंच हैं, गुरु नानक साहब जी महाराज अब खोल के कहते हैं, जो मैं नाम की महिमा कहता हूं, या मैंने जो कहा सुनिए सुनिए सुनिए, या मैंने कहा मन्ने की गत कही न जाए, वो पुरुष जिसने इन पांचों को सुना मन को मार के, क्योंकि मन के मारने के बगैर सुनना मुश्किल है, ध्यान भी मुश्किल है, सिमरन थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन तीनों की क्वालिटी मन के ऊपर, जैसे एक घोड़ा चलाने वाला घोड़े की रैन इस तरह से पकड़ता है, घोड़ा जरा भी इधर उधर नहीं हो सकता है, ऐसे मन के ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। तो कहते हैं ये हैं संत जन, और ये उन 5 शब्दों को सुन के, माना पहली मंजिल पे एक शब्द है, दूसरी मंजिल पे दूसरा शब्द है, तीसरी मंजिल पे तीसरा है, चौथी मंजिल पे चौथा, 5वीं मंजिल पे 5वां। एक एक मंजिल का जुदा 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 नाम है। जो उच्च कोटि वाले हैं वो कहते हैं एक एक का रंग भी निराला है, एक एक की प्रकाश भी निराली है। कहते हैं वह जो इन 5 को सुन के एक एक में रम के और प्रभु के दरगाह में पहुंचा, सचखंड में पहुंचा, कहते हैं ये ही परमात्मा के दरगाह में परवान है। पंच परवान, परवान माना मंजूर है, मकबूल है। अभी कोई अपना रिश्तेदार या यार या दोस्त नाम लेने को समझो डेरे में जाता है, तो उसके यार दोस्त बाहर खड़े होते हैं कि लौट के तो नहीं आता है। अगर मंजूर नहीं होता है तो लौट के आता है, अगर मंजूर होता है तो आता ही नहीं है, फिर अंदर ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि परवान हो गया, मामूली तरह से परवान हो गया, माना पास हो गया।
मगर यहां ये है कि वो जिंदगी की जितनी भी अवस्थाएं थी और जब से इनका परमात्मा से रूह या आत्मा या सूरत निकली, सतगुरु किया, नाम की कमाई की, मेहनत की, 5 देशों से गुजरा, साहिब के हजूरी में पहुंचा, ये कहते हैं परवान हो गया। ये है पंच परवान। फिर कहते पंच प्रधान, कहते हैं ये ही आदमी प्रधान है, वहां भी प्रधान है, यहां भी प्रधान है। यहां भी संतों को सलाम होती है, यहां भी राजाएं महाराजाएं गरीब अमीर सब संतों को सलाम करते हैं, सिर झुकाते हैं, मत्था टेकते हैं। कहते हैं यहां भी वो प्रधान यानी मुख्य है, उस मालिक के दरबार में भी वो मुख्य है। वो परमात्मा के प्यारे पुत्र हैं। दे आर द बिलवेड सन्स ऑफ द लॉर्ड। तो कहते हैं कि इन 5 को सुन के, इनके पास पहुंच के, इनको पार करके सचखंड में पहुंचना, हरि रूप होना, ये है शिक्षा, उपदेश, टीचिंग श्री गुरु नानक साहब की। पढ़ना पढ़ाना नहीं, अमल करना। जो इसके बाद एक कड़ी आएगी, पंचा का गुर एक ध्यान, वो कड़ी में अभ्यास साधना करनी ये छुपा हुआ है। जप साहब जो है ये एक गूढ़ पुस्तक है, संत ही समझा सकते हैं, संतों ने ही समझाया है, नहीं तो समझने से बाहर है। संतों की वाणी संत समझते हैं, और हम भी अगर समझते हैं, अगर समझा है कुछ, तो संतों की दया मेहर से और उनके समझाने से। तो इस वास्ते कहते हैं पंच परवान पंच प्रधान, पंचे पावे दरगह मान। कहते हैं ये मालिक के दरगाह में, कोर्ट में, दरबार में, कहते हैं कि इज्जत मिलती है, वहां सच्ची इज्जत मिलती है। और जब आम आदमी बगैर जिसने पूरा गुरु नहीं किया, ग्रंथ साहिब की वाणी भरी पड़ी है, कहते हैं कि उनको जम जागाती लूट है। कहते हैं जब उनकी रूह मरने के बाद चलती है तो वो रास्ते में पानी मांगता है, ये मांगता है, वहां मांगता है, तो उनको जम के दूत कहते हैं तुमने फलाना दान किया उसका फल दो, फलाना कर्म किया उसका फल दो। खाली करके उसका दिवाला निकाल के फिर इसको धर्मराय के सामने जाके खड़े होते हैं। तो सच्ची जो इज्जत है उसको ही है जो इस जिंदगी में शौक से, प्यार से, लगन से 5 को सुन के 5 का रूप होके परमात्मा के दरगाह में पहुंचता है। और शब्द 5 है। पहले जब हम सूरत का अभ्यास करेंगे, यहां आने की कोशिश करनी है। यहां बस अगर 2-5 लफ्जों में कुछ कहना है, रीच द आई सेंटर। इस जगह पे 2 आंखों के 2 भावों के बीच में जो जगह है, जिनको गुरु नानक साहब जी महाराज तिल कहते हैं, आगे इसी जप साहब में आएगा तीर्थ, तप, दया, दत्त, दान, जे को पावे तिल का मान। कहते हैं आप तीर्थों पर करो, जाओ, तप करो, दया करो, दान करो, जो भी करो, उसके वहां ये बातें मंजूर नहीं है। उसके यहां क्या मंजूर है? जे को पावे तिल का मान।
तो जब हम भजन में बैठते हैं तो मन क्या करता है, आपको भी मालूम है, हमको भी मालूम है। उस वक्त याद करना चाहिए कि हमारा उद्धार इस संसार में तब है जब हम यहां पहुंचे। जब मन कहता है कि अभी उठो, अभी पांव बहुत दुखते हैं, अभी गोडे बहुत दुखते हैं, अभी कमर बहुत दुखती है, उस वक्त कहो उसको बच्चू अभी तो टाइम है बैठने का। जो मैं आपको बेनती करता हूं ये आप सुन लीजिए। ये जो कहा जाता है फलाना शहीद हो गया, माना देश के कारण शहीद हो गया, मार्टर हो गया, ये दुनियादारी की शहीदी है। असल शहीद संत मत में वो है जो अपने मन से लड़के जिस्म को फना कर दिया उसने। जिस्म की बातें वो मानता नहीं है। कहते हैं दर्द होने दो, नहीं तो काम नहीं बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। हम कमजोरों के माफक, माना आदमी चाहे कितना मोटा हो, चाहे तकड़ा हो, चाहे पहलवान हो, चाहे सैंडो हो, लेकिन इस मन के लड़ने के वक्त उसकी बहादुरी है, सूरमा जिसको कहते हैं, उस वक्त तो ये हमारी रोज की लड़ाई है। मते आप ये ख्याल करो कि कल 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 पीछे पीछे पीछे, अभी अभी ये जो काम है हमारे उतर जावे उसके बाद ये हो जावे बात। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खतरनाक धोखा है। आगे भी मैं अर्ज करता हूं और आपको भी कहता हूं, मैं अपने आप अपने मन को भी कहता हूं, जिसने ऐसा कहा दिल्ली दूरस्थ, उसे दिल्ली दूर है। जो अपने शरीर से कठिनता से चलेगा, कठिनता से यानी जालिम रहेगा, वो भजन करेगा। जो अपने शरीर से जालिम रहेगा वो कहेगा। सूर है क्या है? एक दिन मरने का सूर होगा। क्यों न हम इसे मरना थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर दे। ये जो भजन सिमरन हम करते हैं तो थोड़ा थोड़ा हम मरते हैं। जब यहां हम आ गए पूरा मर गया। अब मरने का किसी को डर नहीं। इस संसार में अगर कोई बड़े से बड़ी विजय है, ट्रायम्फ है, फतह है, तो यहां आना, माना ये जीते जी मर गया। तो लड़ाई 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 और किसी से नहीं। सबको हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, इस मन के साथ लड़ाई। थोड़ी 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 रोज, थोड़ी 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 थोड़ी, एक दिन हम देखेंगे कि ये मानने लगा है, अपना कहना मानने लगा है। क्यों बे? जब शरीर सुन होता है, दुनिया की तकलीफें, फिक्र, चिंताएं, आपदाएं, ये सब बंद हो जाती। तो इसको थोड़ा 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 स्वाद आने लग जाता है। वो स्वाद जब इनको आने लगता है तब ये हमारे साथ कोऑपरेट करता है, कहना मानता है। चाहे कभी कभी नहीं भी मानता, मगर मानना शुरू कर देता है। इस वास्ते तीसरी पाशाही कहते हैं मन नाल झगड़ा, मन नाल सथा। सथा माना साथ। कहते हैं इसी से ही लड़ाई करना, इसी से ही गुजारा करना, इसको ही अपने साथ समझा के बुझा के साथ में चलना है, इसको संग ले चलना है। ये हमारे बगैर नहीं जा सकता, हम इसके बगैर नहीं जा सकते हैं। इस वास्ते लड़ाई चालू। तो महाराज जी इस वास्ते कहते हैं भैया ये पंच जो हैं ये मुख्य चीज है। जितनी क्रियाएं हैं, जितने मेडिटेशनल मेथड्स हैं,
चाहे ऋषियों के, चाहे मुनियों के, चाहे जुदा जुदा जितनी भी सिस्टम्स हैं लाइफ की, इसमें कहते हैं ये 5 शब्दों को पहुंचना, उनका रूप होना प्रधान सिस्टम है। इस वास्ते हमको जो गुरु ने दिया है, अनमोल चीज दिया है, जिसका कोई हम कदर कर ही नहीं सकते। आगे पंच परवान पंच परदान पंचे पाव दर्ग मान पंचे सो दर राजान पंचा का गुरु एक ध्यान। अब कहते हैं ये 5 उस प्रभु के दरबार में एक तो बजते हैं, यानी एक किताब है अपनी जिसका नाम है रिंगिंग रेडियंस, बजने वाला प्रकाश। वो लाइट जो लाइट बजती भी है। आप देखिए जरा इसका कॉन्सेप्ट अपने ख्याल में रखिए, यानी हमारे अंदर जो ताकतें हैं, एक सुरत एक नरत। अच्छा, निरत है देखने के लिए, सुरत है सुनने के लिए। वो है शब्द जिसमें मधुर मस्त करने वाला गीत है, आवाज है, म्यूजिक है, और उसके अंदर भी प्रकाश है। इस वास्ते उसको किसी तजर्बेकार ने नाम दिया रिंगिंग रेडियंस, वो प्रकाश जो बजता भी है। एक समझदार आदमी मेरे पास आया, कहता है फिर बजता है तो क्या हुआ? कहता फिर क्या? एक और मिला था, बोलते हैं ज्योति देखी हमने तो क्या हुआ? अब वो बजता है तब हमारी पहले पहले तो निर्मलता आ जाती है, यानी हम कई बीमारियों में मुब्तला है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, फिर एक एक की शाखा है, यानी जैसे ईर्ष्या है। हम किसी का अच्छा भला सुन नहीं सकते, वो शाहूकार हो गया, हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये क्रोध की लाइन है, ये एक क्रोध का अंग है। ऐसे आप जानते हैं, हम जानते हैं, हमको कई बीमारियां हैं। इसको ये मन साफ करता है तो ये शांति में रहता है। फिर हमारा मन जब साफ हो जाता है, सुरत को वो आवाज मस्ती देती है, एक्सटसी जिसको कहते हैं, जिसमें आदमी वजद में आ जाता है, जिसका ये जुबान कुछ नहीं कह सकती। सुप्रीम एवर लास्टिंग जॉय एंड डिलाइट, ये उसके अंदर आ जाता है। हम इस दुनिया में सब मजे के पीछे जाते हैं, लज्जत कहो, सवाद कहो, डिलाइट कहो, कुछ भी कहो। जो मजों का मूल है, जो सब सुख, शांति, आनंद, मधुरता, स्वीटनेस का जो मूल है, वो है हमारा माधव। इस वास्ते उसको हम कहते हैं मीठा। वो जो माधव प्रभु है वो शब्द है। वाणी कहती है ना, माधव तुम ऐसे हम ऐसा। ये प्रभु तुम कितना परफेक्ट और हम कितने गंदे और मैले। तो वो मिठास अगर एक दफा ये हमारी रूह चाख ले रे, दुनिया को नमस्कार। वो कहीं दूर भी नहीं, यहां बज रही है। इस वास्ते जब हम सिमरन भजन में बैठें, सूढ़ होवे, दर्द होवे, तकलीफ होवे, खुश होना चाहिए। कुछ लोग मिलते हैं, कहते हैं भाई बहुत दर्द होता है। मैं बोलता हूं खुश हो, खुश होना चाहिए तुमको।
ये कोई खराब बात नहीं है, अच्छी बात है, चुप करो, दुनिया को बोलने का जरूरत नहीं है। इधर तक आए और खुश होना, इधर तक आए और खुश होना, फकत यहां पहुंचना, उसके बाद लज्जत है और सवाल है और मजा है। यहां तक औखा है, मगर सूरमा होना है और शहीद होना है। तो इस वास्ते कहते हैं ये 5 हमारे मालिक के दरबार की खूबसूरती है और मधुरता है, जिक्र जुबान में हो ही नहीं सकता। हर वक्त जो हंस है, हंस यानी जिन्होंने दुनिया को यानी लात मार के और प्रभु के पार पहुंच गए, वो हंस उनका खाना ये है जिसको हम अमृत कहते हैं। इस दुनिया में कहीं नहीं मिला, कहीं है भी नहीं। ये शब्द जो है ये अमृत है, ये पी के ये ऐसे खुमार में रहता है जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई जुबान नहीं। फिर कहते हैं दर राजान, राजा के दरवाजे पर ये 5 शोभा देते हैं और 5 मधुर हैं, 5 सुने हैं। फिर कहते हैं कैसे मिलेगा? पंचा का गुड़ एक ध्यान, ये चाबी है, ये भजन की चाबी है। कभी मत भूलना हमने ध्यान नहीं किया, यानी ध्यान कुछ भी नहीं है, ध्यान कुछ भी नहीं, ध्यान सब कुछ है, यानी ध्यान सब कुछ है, मगर होता है जब सिमरन हमारा ज्यादा होता है। इस वास्ते आप सिमरन भी करो, ध्यान जरूर करो, साथ साथ में करो, आपकी मर्जी, अलग करो आपकी मर्जी, मगर करो जरूर। उससे शब्द भी नजदीक आएगा और उससे हमारी सूरत भी ऊपर चढ़ेगी और जल्दी चढ़ती है, अब हिलना शुरू कर जाती, ऐसे हिल जाता है आदमी। तो इस वास्ते कहते हैं इस ध्यान की एक्सरसाइज को आप इग्नोर नहीं करना। आगे पंचेशो दर राजाना, पंचा का गुरु एक ध्यान, जे को कह कर विचार, करते के करने नाई शुमार। ऐसी ऐसी बातें जो हैं जब साहब में, तो ये इंसान का दिमाग खड़ा हो जाता है, कहता है क्या है, ऐसी हालत है, ऐसी चीजें हैं, ऐसा आनंद है, ऐसी मस्ती है, दिमाग खड़ा हो जाता है। कहते हैं अगर कोई इंसान इस बात पर विचार करे, यानी डीप थिंकिंग करे और कहे कि मैं बैठ के उस मालिक की मिस्ट्री में आई विल डेल्व डीप, कहते हैं उसका क्या हाल होगा? जे को कहे करे विचार, करते की करनी नाई शुमार। कहते हैं आप किसको समझना चाहते हो? जो बेहद है, द इन्फिनिट, कहते हैं उसका विचार करना चाहते। तो दीवार है आगे, इन्फिनिट किसको कहते हैं? हम कहते हैं 100 से 20 गया बाकी 80, 80 से 10 गया बाकी 70, 70 से 20 गया बाकी 50। मगर अरब भी बोलो, खरब भी बोलो, मगर जब हम कहें बेहद, बेहद से जो भी गया फिर भी बेहद, जितना भी निकला फिर भी वो है बेहद। अब उस बेहद साहब को ये मामूली कीड़ा क्या हिसाब लगाएगा, क्या उसकी मिस्ट्री में हाथ डालेगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा? इस वास्ते फरमाते हैं कि उसकी रचना बेअंत, वो खुद बेअंत, उसका न हिसाब है न लेखा है। इस मथा मारी करने से तो अच्छा है कि ये टाइम भी हम अपने सिमरन और भजन को देवे। मैं आगे भी एक छोटा सा साखी बताई है। मौजूद महाराज जी ने फरमाया, कहते हैं मेरे को बड़े महाराज जी ने कहा तुम सरदार बहादुर जी को जाके मेरा फलाना संदेश दे आना।
बड़े मौजूदा महाराज जी ने कहा, मैं गया, जल्दी जल्दी गया स्टेशन पर। कहते हैं वो फलानी ट्रेन को पकड़ते थे, एक ट्रेन पकड़ के और जाते थे। तो कहते हैं मैं गया तो सरदार बहादुर जी को मैंने सोचा नहीं होंगे। कहते हैं इत्तेफाक से ट्रेन चली गई, उसको नहीं मिली। तो वो स्टेशन के बेंच पर बैठे थे और आंखें बंद थी, बस और कुछ नहीं। अंदर सिमरन किसका चालू है किसको थोड़ी पता लगता है। कहते आंखें बंद थी, मैं खड़ा हो गया, मैंने कुछ कहा नहीं। संदेश जो मुझे मिला था, अब वो आंखें बंद है, मैं कैसे बताऊं। तो फिर कहते हैं मैं खड़ा रहा। जब ट्रेन दूसरी आई दूर से, कहते हैं उन्होंने आंखें खोली। वो शटल ट्रेन है ना, अमृतसर इधर उधर जल्दी जल्दी वो ट्रेन आती है जाती है। कहते हैं उन्होंने आंखें खोली तो मैं आगे गया। कहते हैं मैं हजूर महाराज जी से ये संदेश लाया हूं, सुनाया। कहते हैं हाँ मेरी ट्रेन निकल गई और मैंने सोचा ये 10 मिनट भी क्यों न आंखें बंद करके बैठ जाऊं। अभी देखिए 10 मिनट का इतना कदर है। जिसने वक्त का कदर किया वो पार है। इफ यू लव इटर्निटी वैल्यू टाइम। yesterday is gone, tomorrow cannot be assured, only today is dying। हमको कहते हैं कल चली गई, दूसरी कल का कोई भरोसा नहीं, आज तेरी है, आज कर लो। ये तो कबीर साहब ने भी कहा, बड़े महाराज जी ने भी कहा, सब संतों ने कहा। मगर हमारा प्रधान मन जो बैठा हुआ है ये ऐसा समझता है कि हम ना मरेंगे ना कुछ होएगा, मरने वाले कुछ और ही है। धोखा देता है मगर हम धोखा समझते नहीं। बाकी चीजें प्यारी है, सिमरन भजन प्यारा नहीं है और गुरु प्यारा नहीं है। नुकसान अपना है, नुकसान गुरु का नहीं है। गुरु कहता है मैं तो तेरे अंदर बैठा हुआ हूं और तुम्हारे को जगाता हूं। जागोगे तो खुश होऊंगा, नहीं जागोगे तो नाराज नहीं होऊंगा। क्योंकि अगर वो नाराज होने लगे हम कहां जाएंगे। अगर वो नाराज होने लगे, वो आनंदित है, ही इज ब्लिस एम्बॉडेड, यानी आनंद रूप है, सत्य रूप है, चित्त यानी नॉलेज रूप है। तो कहते हैं जागो तो ठीक है, नहीं जागो तो तेरी मर्जी। आगे जे को कह कर विचार, करते के करने नाय छुमार। दौल धर्म दया का पूत, संतों को थाप रख्या जन सूत। अब हमारे पुराणों में ये बात आती है और मानी भी जाती है कि ये जो हमारी धरती है ये एक सफेद बुल है। बुल यानी बैल, एक गाय और एक बैल, ऑक्सन जिसको हम ऑक्स कहते हैं, उसके सींगों पर ये हमारी धरती खड़ी है। यानी वो बैल हमारे धरती को सींगों पर पकड़ के खड़ा है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज पूछते हैं कि वो बैल फिर धरती पर ही खड़ा होगा, फिर इसके नीचे एक धरती होनी चाहिए, फिर उस धरती के लिए एक बैल और चाहिए, फिर उसके नीचे एक और धरती चाहिए, फिर एक बैल चाहिए। कहते हैं इसका कोई हिसाब है? ऐसा कभी होगा? कहते हैं वो जो बैल जिसको आप कहते हैं वो क्या है, जिसके ऊपर ये धरती या और कई धरतियां खड़ी हैं, वो कौन सा धौल है, कौन सा बैल है? कहते हैं धर्म। अभी फिर आपके मन में ख्याल आएगा, धर्म क्या? हिंदू धर्म, मुसलमान धर्म,
यहूदी धर्म नाना, कहते हैं वो है शब्द, वो है नाम। तो इस वास्ते कहते हैं उस रचना का वजन उठाने वाला असल में क्या है? शब्द है और नाम है या धर्म है। इंसान का धर्म ही है उस शब्द से मेल करना, क्योंकि उस शब्द ने सब कुछ पैदा किया। ये जो लाइफ सारी सस्टेन हो रही है वो भी वो शब्द ही कर रहा है, और नियम से सब कुछ हो रहा है वो भी सब शब्द कर रहा है। ये हमारी धरती और आगे लाखों करोड़ों धरतियां, वो भी वो शब्द लेके खड़ा है। वो शब्द वाहगुरु है, खुद हरि है, खुद गोविंद है। कहते हैं ये है सच्चा धौल। तो कहता है ये आया कहां से? दया का पूत। इस बात को अपने को ख्याल में रखना चाहिए। दया का पूत, दया यानी दयालु, यानी हमारे सतपुरुष हरि गोविंद वाहगुरु रब अल्लाह जो नाम देना है देव, वो दयालु है। उस जैसा कोई दयालु नहीं, कृपा सिंधु नहीं, मेहरबान नहीं। कहते हैं उसमें से ये धर्म पैदा हुआ, उसने ये शब्द पैदा किया, दया का पूत। अगर दया नहीं होवे संसार ही नहीं होवे, क्योंकि दयालु, जिसको दया है वो दयालु है। और अपना भी ये जो छोटा सा संसार है ये भी दया से चलता है, ये भी दया से चलता है। किसी आदमी ने बड़ी हॉस्पिटल बना दी, उसको पहले दया आई कि पैसा तो मुझे बहुत है, संसार में दुख कितना है, जाओ तो अस्पताल नहीं मिलती है। आदमी अगर नाम अपना लिखावे कि मुझे अस्पताल में दाखिल होना है, जब मरता है तब उसको चिट्ठी जाती है कि अब भी तुम्हारे लिए बेड खाली है। अब किसी ने जो ऐसा देखा और सुना, उसने कहा नहीं भाई, मैं तो आधा पैसा अपना अस्पताल में लगाऊंगा। या छोटी मोटी बड़ी, ये सब हम कई संसार में इंसान दया करता है। जब उसको पता लगता है कि इसका लड़का बहुत होशियार है, पढ़ता भी है, स्कॉलर भी है, मगर इसके मां को किताबों के पैसे नहीं है, कॉलेज की फी नहीं है, यहां दया आके काम करती है। ये दया उस दयालु का अंग है। अगर हम दया करेंगे वो भी हमारे ऊपर करेगा। तो कहते हैं कि वो शब्द कहां से आया, किसका पूत है? कहते हैं वो दया का पूत है। ये वो रब है, हरि है, गोविंद है, जो दयालु है, जिसको मुसलमान कहते हैं रहीम करीम, अल रहमान अल रहीम। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमने उसको रहीम कहा, रहमान कहा, कुछ नहीं, लेकिन वो रहीम है, वो मेहरबान है, सद बख्शंद सदा मेहरबाना। ग्रंथ साहब में महाराज जी कहते हैं अगर वो माफी देने वाला नहीं हो हमारा गुजारा नहीं होता। एक इस्लाम के फकीरों की बात आई कि परमात्मा के आगे दो गुनहगार पेश किए गए, तो दोनों को मालिक ने कहा इनको डालो तकलीफों में। खाली एक दृष्टांत है। कहते हैं दोनों जाने लगे, एक तो जल्दी जल्दी जाने लगा और दूसरा पीछे देखने लगा। तो उसको मालिक ने कहा जैसे वो जल्दी जल्दी जाता है ऐसे तू क्यों नहीं जाता है? कहता है इस वास्ते नहीं जाता हूं कि आप रहमान हैं, कहीं आपके मन में मेरे लिए रहम आ जावे। तो उसको कहा वापस आ जाओ।
इस रहमान की हाजिरी में हम जी सकते हैं, क्योंकि हमारा आसरा वो है कि ये बख्शेगा। सिमरन भजन के कारण नहीं, और चंगे चंगे काम जो हम करते हैं इसके कारण नहीं, लेकिन उसके दया पे हमारा आसरा है, वो हमारी टेक है, वो सब कुछ है। आखिर में उसकी दया से नाम मिला है, ना कोई समझे कि हमारी पात्रता है, हमारी लायकी है, हमारी वर्दीनेस है। जिसने इतनी दया कर दी, ये दया किस वास्ते की है? वहां पहुंचाने के लिए, ले जाने के लिए, उस मंजिल पे रसाई के लिए ही उन्होंने ये अवायली दया की है, और वो दया खत्म नहीं हुई, उसकी दया चालू है। तो इस वास्ते कहते हैं, धूल धर्म दया का पूत, संतोख थाप रख्या जिन सूत। कहते हैं, और उस वागुरु ने, प्रभु ने, सूत यानी धागा, कहते हैं संतोख से उनको बांधा हुआ है। इसकी क्या माना है? कहते हैं कि जो इस पंचों को सुनते हैं, जो संत जन हैं, इनको संतोष है और भाने में रहते हैं। दुनिया को मेहरबानी करेंगे, रहमत करेंगे, कुछ भी करेंगे, बीमारी उतार देंगे, छुप छुप के बहुत काम करते हैं अंदर अंदर से, मगर खुद भाने में रहते हैं। ये पॉइंट डेलिकेट है, समझने के लायक है। खुद भाने में रहते हैं। एक डेरे में एक कोई बड़ी नौकरी करके पेंशन बरदार हो गया था और आया था और रहता था, पुराना सा संगी था, मैं उसको जानता हूं। बड़ी मूछें रखता था, चश्मा मोटा मोटा पहनता था, और बूढ़ा हो गया था तो भी सेवा करता था। तो भजन में बैठने से कभी कभी कुछ लोगों को खुश्की होती है ना, ये जो बैठने की जगह है ना, वहां खुश्की होती है। खुश्क माना ड्राई होता है। जब हम बैठ के उठे हैं तो थोड़ी गर्मी होती है, उस जगह को आप हाथ लगाएंगे तो गर्मी होगी। अभी उस गर्मी से बचने के लिए हमेशा संतों में संत कहते हैं, भाई तू भजन करने वाला दूध जरूर पियो। इसका ये मतलब नहीं है कि अपना फटाफट दबादब दूध पीना है। इसका मतलब ये है कि अपना जिस्म हेल्दी रखना है, और किसी लिमिट के अंदर दूध अच्छा है, खासकर वो लोग जो मांस मछली नहीं खाते हैं, मगर एहतियात से। तो उसको यहां, जिसको फिस्टूला कहते हैं, फिस्टूला हो गई। तो मैं खड़ा था, वो अंदर से निकला। सरदार बहादुर जी बाहर खड़े थे और हम भी सब 50-60 आदमी खड़े थे। तो वो सीधा सरदार बहादुर जी के पास गया, उसको कहने लगा, महाराज राधा स्वामी। महाराज जी ने कहा, राधा स्वामी। सरदार बहादुर कहते हैं, कोई काम है? कहते हैं, हजूर हुक्म होवे तो दसूं। कहते हैं, बोल रहे हो? कहते हैं, हजूर कुछ दिनों से ये फिस्टूला हो गई है, भजन में तकलीफ दे। तो सरदार बहादुर जी ने थोड़े आंख ऐसे की, फिर कहते हैं, कोई नहीं, जिसने दिया है वो ही ले लेगा। और सरदार बहादुर जी खुद सारी जिंदगी फिस्टूला रही, इस वास्ते ऐसे बैठे। अब संतोष थाप रख्या सूत, खुद संतोष में रहते हैं, खुद भाने में रहते हैं। कहते हैं, वाह वाह प्रभु, तेरी मर्जी, जिसमें तू खुश है हम खुश हैं, मगर आपका काम करेंगे, आपका दुख निवारेंगे, सब कुछ आपके लिए कहेंगे। और उसके हम का कैसे हैं आदमी आम, उसको कहेंगे भाने में रहना, संतोष में रहना, मगर खुद भाने में नहीं रहते हैं। दूसरों को सलाह देते हैं कि तू भाने में रहना, अपने आप हम नहीं कोशिश करते हैं कि संतोष, तू संतोष में रहो ना, तू भाने में रहो ना, ये हम नहीं करते हैं। दूसरों को सलाह देने के लिए तैयार हैं, मगर संत जन उलट हैं, खुद संतोष में रहते हैं, भाने में रहते हैं, और कहते हैं जो हमारा वाह गुरु करता है वाह वाह,
और दुनिया के दुख निवारण करते हैं, दुनिया को सुख देते हैं। आगे दौल धर्म दया का पूत, संतोष थाप रख्या जन सूत। जेको बुझे वह सचियार, दौलय ऊपर के तबार। आगे धरती होर पर होर होर, तिस्त बार तलय कौन जोर। तो कहते हैं कोई भी अगर अच्छी तरह से सोच विचार करके देखेगा तो उसको पता लगेगा कि ये बैल के ऊपर जो दुनियाएं हैं ये बात सही नहीं है। और अगर कोई चीज सही है और सच है और शक्तिमान है, जो बोझ उठा के खड़ा है, तो कहते हैं वो शब्द है और नाम है। फिर कहते हैं धरती की भी क्या बात है, धरती और पर है और कहते हैं कोई एक धरती है क्या, दो धरती है क्या, तीन धरती है क्या, असंख्य धरतियां हैं। मैंने अर्ज किया था एक दफे, ये जो एस्ट्रोनॉट हैं जो रॉकेटों में चढ़ के ऊपर जाते हैं, तो एक ने लिखा अखबार में कि ऊपर में मैंने देखा कि हमारी धरती जैसे बीच पर, माना समुद्र के किनारे पर, एक रेत, एक ग्रेन ऑफ सैंड, एक रेत का कणा, कहते हैं ऐसे हमारी धरती ऊपर से दिखाई दी। अब कहते हैं धरती और पड़े, बहुत धरतियां हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर क्या कहते हैं, तिस्ते भार तले कौन जोड़, कहते हैं वो किसके ऊपर है उनका वजन। हमारी धरती चलती है, सूरज के चारों तरफ चलती है, अपने तरफ भी चलती है, ऐसे ऐसे चलती है, और ये समझ लीजिए सूरज है, फिर इसके चारों तरफ भी गोल में भी चलती है और खुद भी ऐसे चलती रहती है और ऐसे चलती है। पर ये तो एक रही, और ऐसी कहते हैं असंख्य है। इसका वजन कौन उठाएगा, ये शब्द है। और हमारी धरती गोल है, ऐसे तो नहीं दिखाई देता है, मगर ये पानी उसको कैसे चिगड़ के रख रहता है गोल को। एक बाल के ऊपर आप पानी डालो तो खड़ा रहेगा क्या? ये सब उस साहिब का भेद और राज वो जाने। इस वास्ते कहते हैं कि ये सब वो धर्म या सच्चा बैल, धर्म का बैल या शब्द या नाम उठा रहा भी है, सस्टेन भी करता है सारी कायनात को और चला भी रहा है, और सब नियम से हो रहा है। आगे धरती होर पर होर होर, तिस्त बार तल कौन जोर। जिय जात रंग के नाम, सबना लिखिया बोले कलाम। कहते हैं जितनी भी कायनात उस साहिब की है, कितने इसके अंदर रूप हैं, कितने इसके अंदर जीव हैं, कितने इनके नाम हैं। कहते हैं बेहिसाब जिय जात रंगा के नाम। कहते हैं नाम क्या, रंग क्या। एक एक मच्छी आप तारापोड़ वाला एक्वेरियम में जाके देखो कि क्या एक मच्छी में कितने रंग है। कोई आर्टिस्ट का काम है। पत्ता दरख्त का निकलता है, पहले पहले लाल निकलता है, फिर ऑरेंज कलर हो जाता है, फिर आखिर में हरा कलर हो जाता है। आम निकलने से पहले फूल निकलता है, ब्लॉसम निकलता है, ब्लॉसम ट्रांसफॉर्म होके आम हो जाता है या और फल हो जाता है। किसी ने कभी सोचा है कि ये सब आपे ही आप होता है? इसके पीछे
वो शब्द है, वो नाम है, वो प्रभु है, वो वागड़ू है, जिसको हम समझ नहीं सकते हैं। कहते हैं और इन सब में जहां जहां लाइफ है, जहां जहां जिंदगी है, इन सब को कहते हैं उन्होंने अपने हुक्म से, उनके कर्मों के हिसाब से, उनकी तकदीर उनके कर्मों के हिसाब से लिख देता है। कोई ऐसा नहीं है जिनके ऊपर कर्मों का हिसाब नहीं है। कौन सी वो स्याही है, कौन सी वो लिखने वाली फाउंटेन पेन है, और कौन सा हाथ है जो चलता है। वो साहिब इतना जबरदस्त है, इस वास्ते कहते सबना लिखिया बुरी कलाम, यानी जल्दी में लिखता है। ऐसे नहीं है कि थोड़ा 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 करके लिखता है, फुल स्टॉप सेमीकोलन कुछ नहीं है, सबके ऊपर लिखा जाता है। फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर लिखा जाता है, फिर मरते हैं, फिर जन्म लेते हैं, फिर लिखा जाता है, फिर प्रलय महाप्रलय होती है, फिर लिखा जाता है। वो उसकी नेचर, उसका शब्द, उसका नाम इतना पावरफुल है और ऑटोमेटिक है, और अपने ही आप वो कारोबार चलती है। उस कारोबार में आप कहेंगे एक कोई कमी है क्या, कोई इंपरफेक्शन है क्या, कोई चीज की जरूरत है क्या? परफेक्ट है, नो मॉडिफिकेशन, नो ऑल्टरेशन। द लॉर्ड इज परफेक्ट एंड हिज क्रिएशन इज परफेक्ट। हाँ जी। प्रिय जात रंगा के नाम, सबना लिखिया वे कलाम। ए लिख लिख जाने कोए, लिख लिखिया कीता होए। केता ताण साल रूप, केती दात जाने कौन कूत। कहते हैं ये सब जितने रूप और रंग और नाम है, कहते हैं इनका लेखा कौन लिखे। यह लेखा लिख जाने कोय, कहते हैं कौन लिखे। लेखा लिखिया कीता होए, कहते हैं वही जिसने बनाया है उसके पास ही लेखा है, इंसान नहीं लिख सकता है। फिर कहते हैं कि उसकी जो ताण है, ताण माना ताकत, शक्ति, कहते हैं उसकी ताकत और उसकी सुंदरता, उसकी खूबसूरती। हम इस दुनिया में कोई नौजवान पुरुष देखें बड़ा सुंदर है, कोई स्त्री देखें बहुत सुंदर है, लेकिन कहते हैं आपने कभी ये सोच किया है कि इसके सुंदरता के पीछे आर्टिस्ट कौन है? ये सुंदरता बनाने वाला कौन है? आदमी का ऐसा सीधा नाक अगर थोड़ा ये हो जावे, कहते हैं बदशक्ल है, फकत थोड़ा ऐसा हो जाए कहते बदशक्ल है। लेकिन वो जो खुद है उसके तो सुंदरता का कोई हिसाब नहीं। क्या होगा जो ऐसी खूबसूरती संसार में पैदा कर सकता है? ऐसे पहाड़, ऐसे दरख्तें, नदियां, नाले, कटरैक्ट्स, आबशार, पता नहीं क्या क्या है, सब बेहिसाब है। कहते हैं इसका बनाने वाला भी बेहिसाब भी है, बेशुमार भी है, अति सुंदर है। आगे केता ताण सहाल रूप, केती दात जाने कौन कूत। उसकी दात का कोई हिसाब लगा सकता है? एक अंधा आदमी है, उससे पूछो आंखें कितनी कीमती है, वो बताएगा। उसको कभी पता भी नहीं लगा कि सफेद क्या है और काला क्या है और लाल क्या है और पीला क्या है, उसको पता नहीं है। कहते हैं आंखें वाले पता नहीं क्या होता है इस संसार में, पता नहीं क्या है। वो तो मां के पेट से सूरदास निकला। तो यहां गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं हमको कितना शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये उसकी दात है। खाते भी हैं, पीते भी हैं, आंखें भी है, शरीर भी है, जिस्म भी है,
दौड़ते भी हैं, भागते भी हैं, सब कुछ उसने बख्शा है। हमको ये नहीं देखना चाहिए कि उसको ज्यादा बख्शा है, हमको ये देखना चाहिए कि मुझे तो सब दिया है, ए साहब सब दिया है, कोई कमी नहीं है। अब एक कमी है, तेरे को चाहता हूं। ये जरूर उसके पास अपनी अरदास रखनी चाहिए, दाता सब दिया है, तेरे को चाहता हूं। ये हमारी अरदास उसके पास जानी चाहिए, बाकी बेहिसाब आगे। केता पसावे को कवाओ, तिस्ते होवे लख दरियाओ। कुदरत कौन कहा विचार, वाया न जावा एक बार। जो तुद पावे साई पल्लीकार, तो सदा सलामत निरंकार। मानते हैं कि उन्होंने अपनी एक आवाज से, जिसको बाइबल में वर्ड लिखा हुआ है, इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड, जिसको मुसलमान कलमा कहते हैं, जिसको हमारे वेद शास्त्र आकाशवाणी कहते हैं, नाद कहते हैं। कहते हैं अपने एक आवाज से कीता पसा एको कवा। इस्लाम के किताबों में लिखा हुआ है कुन फी कुन, बी एंड इट बिकेम। The entire creation of nature blossomed by his one word and one sound. तो उस वास्ते उसके यानी आवाज से सारी सृष्टि पैदा हुई। अभी बताइए कि उसका हम क्या हिसाब करें, क्या उसकी मिस्ट्री सोचें, क्या उसका हम दिमाग लगाएं। कहते हैं कीता पसाव एको कवाव, एक वर्ड से तिसते होवे लख दरिया। कहते हैं हजारों पहाड़, सिस्टम्स, क्या क्या आकाशों में मंडलों में है, हम तो अनजान आदमी है। ये साइंसदान जानते हैं, एस्ट्रोनॉमर जानते हैं, ये सब जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, लेकिन सब बेहिसाब है। कहते हैं उसका हिसाब कौन करेगा। उन्होंने फकत एक वर्ड से, एक आवाज से, एक धुन से ये सारी सृष्टि पैदा कई, उससे और उससे और इससे और, ये परफेक्ट है, अब तक चल रही है। कहते हैं ऐसे प्रभु के ऊपर कुदरत कौन कहां विचार, वार्यान वारन जे को वार। कहते हैं मैं कितनी बड़ाई करूं प्रभु, मैं एक बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, अनंत बारी आपके ऊपर कुर्बान जाता हूं। अभी ये कुर्बान भी गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, उनका कुर्बान जाना, कहना, फरमाना और हमारा कुर्बान जाना, कहना, उसमें बहुत फर्क है। एक औरत पिता की जब सराहना करती है उसकी फीलिंग और है, भाई की जब सराहना करती है उसकी फीलिंग और है, देवर की जब सराहना करती है, सराहना यानी प्रेज, उपमा, उसकी फीलिंग और है। लेकिन जब पति की सराहना करती है तब उसकी फीलिंग और है, क्योंकि पति और पत्नी का एक आपस में रिलेशनशिप है। वो रिलेशनशिप प्रेम का है, बाप से नहीं है, देवर से नहीं है, भाई से नहीं है, लेकिन पति से है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज जब कह रहे हैं कुदरत कौन कहां विचार, वार्या न जावा एको वार, तो उनकी बात हम नहीं समझ सकते हैं, उसकी बात हम नहीं समझ। इस वास्ते ही वो कहते हैं कि सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर न जाई। खसम विसार है ते कम जात। कहते हैं पति को कोई भूल जाए ये कम जात है,
तो वो जो रिलेशनशिप है संतों का और खसम का और साहिब का, वो रिलेशनशिप खास है, इसका हम नहीं समझ सकते हैं जब उस मंजिल पे हम नहीं पहुंचे। इस वास्ते कहते हैं जो तुध भावे दाता, जो आपकी मर्जी है, जो करते हो अच्छा करते हो, करते भी आप हो। आप एक समझो बड़ी एक्सीडेंट हो गया, बड़ा बड़ी, कहते हैं करते भी आप हो और करते भी ठीक हो। कोई आपको नहीं बता सकता है कि गलती कर दिया है, मालिक मिस्टेक कर दिया है, मिस्टेक नहीं करता। अभूल करतार, करतार भूल नहीं करता है। इस वास्ते आखिर में कहते हैं जो तुद भावे साई भला, साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। तो ये है गुरु नानक साहब के अनमोल वचन। आखिर में आके उन्होंने वो रिश्ता कहा जो कि प्रेम का रिश्ता है, उसके आगे सिर झुका दिया और कह दिया कुर्बान जावा प्रभु तेरे ऊपर। हम नहीं कुर्बान जा सकते हैं, इस माया के ऊपर हम कुर्बान जाते हैं, उसके ऊपर कुर्बान नहीं जाते। खत्म कर, लास्ट सेंटेंस। जो तुध पावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार। राधा सुन 26 जनवरी का आपको मालूम है 9:30 बजे पार्ले ग्राउंड पर होगा। दुख से कहना पड़ता है कि हमने कोई बसेस वगैरह का कोई बंदोबस्त नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कोई तकलीफ है नहीं, ट्रेन भी है, बसें भी है, सब कुछ है। जो आना चाहें बड़ी खुशी से आ सकते हैं। राधा स्वामी।